आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। ये है जौनपुर के बाहुबली और रसूखदार नेता धनंजय सिंह, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए आप लोग भाजपा का समर्थन करें। लेकिन अब धनंजय का अचानक बीजेपी को समर्थन कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछले ही दिनों तक उनकी पत्नी जौनपुर से चुनावी मैदान में थी और भाजपा को हराने की कस्में खा रही थी। यहां तक कि श्रीकला रेड्डी ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। वैसे तो चर्चा और तैयारी धनंजय सिंह की खुद की चुनाव लड़ने की थी और पिछले कई महीनों से धनंजय सिंह लगातार लोगों के बीच जा भी रहे थे, लेकिन अचानक एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई और जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद गुस्से में धनंजय सिंह के समर्थकों ने श्रीकला रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा और नामांकन तक करवा दिया गया। नामांकन के बाद श्रीकला रेड्डी अपने चुनाव प्रचार करने लगी, लेकिन अचानक नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले सियासी घटनाक्रम ऐसा बदला कि श्रीकला रेड्डी की जगह बसपा ने जौनपुर से अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। टिकट बदलने को लेकर बसपा के तमाम नेताओं का कहना था कि श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह के पक्ष की तरफ से ही चुनाव न लड़ने को लेकर बात कही गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब धनंजय सिंह का अचानक भाजपा को समर्थन करना कई सवाल खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ उनका ये बयान अब वायरल है कि प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए आप लोग भाजपा का समर्थन करें। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं हम लोग की लड़ाई सरकार। चर्चा तो ये भी है कि धनंजय सिंह ने 2 दिन पहले गोपनीय तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला भी जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। बता दें कि जौनपुर से भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं सपा की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में है। दरअसल धनंजय सिंह की इस सीट पर राजपूत वोटरों समेत मुस्लिम और निषाद वोटरों की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जो इन वोटर्स को भाजपा के पक्ष में जोड़ेंगे। बता दें कि पूर्वांचल में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और इन सीटों में से 18 सीटों पर ठाकुर वोट लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बैठता है। यूपी के कई कद्दावर नेताओं को साथ कर बीजेपी इन सीटों पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठाकुर मतदाताओं में धनंजय सिंह का असर पूर्वांचल की 12 सीटों पर है, जिसमें जौनपुर, मछली शहर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, लालगंज, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल है। धनंजय सिंह का समर्थन मिलने के बाद इन सीटों पर बीजेपी कितनी मजबूत होती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।